अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा हुआ है कि द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट DE and F given that the coordinates of DE and F are 5, 1, 6, 5 and 0, 3 respectively. Find the coordinates of A, B and C. तो यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बना दिया है इसका। एक ट्रायंगल है ये ABC और AB का जो मिड पॉइंट है वो D है और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 5, 1। ऐसी BC का जो मिड पॉइंट है वो E है और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6, 5 और AC का जो मिड पॉइंट है वो F है और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0, 3 और वो कह रहा है कि तुम्हें A, B और C के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं A, B, स्मॉल b और इसके हैं C, D और इसके हैं E, F ऐसे करके लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था? मिड पॉइंट इज इक्वल टू होता है मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इससे निकाल देंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो D है वो AB का मिड पॉइंट है। तो सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो जो A के कोऑर्डिनेट्स है AB, इसको तो ले रहे हैं x1 y1 ऐसे करके लिख दिया करो छोटे छोटे, और इसको ले रहे हैं CD को, इसको x2 और इसको y2 और इस फॉर्मूले में रख रहे हैं इसको, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट कौन है? D है। इसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 1, तो मिड पॉइंट की जगह में तो लिख देंगे हम 5, 1 ऐसे करके इज इक्वल टू यहाँ पे x1 प्लस x2, तो x1 है हमारा A और x2 है C, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस C अपॉन 2 कॉमा फिर है y1 प्लस y2, तो y1 है हमारे पास B और y2 है कितना D, तो B प्लस D और यहाँ पे अपॉन 2 है तो नीचे 2 लिख दो, बस ऐसे करके लिख दिया इसको। अब ये जो A प्लस C बाई 2 है, ये पहला वाला ये 5 के इक्वल होगा, ये 5 जो है इसके इक्वल होगा और ये 1 जो है इसके इक्वल होगा, बस तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम। तो A प्लस C यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, A प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये 5 के। तो इसको जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस C इज इक्वल टू 10। कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है, इसको लिख रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। ऐसे ही यहां से बनाएंगे, यहां से क्या रखा? B प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो यहां पे लिखेंगे B प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो ये 2 भी यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा B प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। एक इक्वेशन हमने इससे बनाई है, किसके कोऑर्डिनेट से? x कोऑर्डिनेट से, और दूसरी इक्वेशन बना रखी है हमने y कोऑर्डिनेट से, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही जो है E जो है मिड पॉइंट है किसका? BC का, तो यहां से भी अब हमें फिर से दो इक्वेशन बनानी है। जैसे ये बनाई तो वैसे ही बना रहे हैं दो इक्वेशन। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, यहां पे लिख देंगे हम कि E जो है वो मिड पॉइंट है किसका? BC का। E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देयरफॉर इसको, अब इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं और फिर से मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला ये इस पर रख देते हैं। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट की जगह में कौन है? 6, 5, तो यहां पे लिख देंगे 6, 5 इज इक्वल टू, ये 6, 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x1 की जगह में C है और x2 की जगह में E है, तो यहां पे आ जाएगा C प्लस E अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो D प्लस F, तो यहां पे आ जाएगा D प्लस F अपॉन 2 और ऐसे करके। तो ये फिर से 6 जो है इसके इक्वल होगा और ये 5 इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे C प्लस E अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो जब यहां इसकी इंटू होगी तो ये आ जाएगा C प्लस E इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारी। दो इक्वेशन पहले बन गई थी, थर्ड इक्वेशन है ये। ऐसे ही यहां से बन जाएगा, ये आएगा हमारे पास D प्लस F अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना? 5, तो इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा D प्लस F इज इक्वल टू 10। तो ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब सेम यही काम इसके लिए करना है, F पॉइंट के लिए। F पॉइंट जो है किसका मिड पॉइंट है? AC का, तो इसके लिए भी निकालेंगे ऐसी। तो इसको ले रहा हूं मैं, अब इसको ले रहा हूं मैं x1 y1 और इसको ले रहे हैं x2 y2 और फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो मिड पॉइंट की जगह में 0, 3 है, तो यहां पे लिखेंगे 0, 3 और इज इक्वल टू फिर से वही x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो A प्लस E अपॉन 2 कॉमा
y1 प्लस y2 तो b प्लस एफ अपॉन टू, तो b प्लस एफ अपॉन टू। बस यहां से भी दो इक्वेशन बनानी है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो लिखो a प्लस ई बाई टू, a प्लस ई बाई टू इज इक्वल टू 0। तो a प्लस ई कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई है। और ऐसे ही जो है ये वाली बनेगी b प्लस एफ अपॉन टू, तो b प्लस एफ अपॉन टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो b प्लस एफ इज इक्वल टू 2 3 कितनी हो गई 6। तो ये हमारे पास 6 इक्वेशन आ गई है। अब कुछ नहीं करना, ये जो 6 इक्वेशंस आई हैं हमको इनको सॉल्व कर देना है बस, और इनकी मदद से हम जो है ए बी सी डी एफ इन सब की वैल्यूज निकाल देंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे, तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ए बी सी के। तो कैसे करना है देखो, मैं जो ये 6 इक्वेशन आ रखे हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 उनको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने इन इक्वेशनों को यहाँ पे लिख दिया है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है, ये पांचवी, ये छठी। ठीक है, तो 6 की 6 इक्वेशनों को यहाँ पे दोबारा से लिख दिया मैंने। तुम देख रहे हो ये जो पहली फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिली थी वो हमको यहाँ से मिल रखी है ए बी वाली लाइन से। ठीक है, डी इसका मिड पॉइंट था, तो फर्स्ट और सेकंड वाली मिल रखी थी हमको। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स की है और ये वाई कोऑर्डिनेट्स की है। ऐसी जो है थर्ड और फोर्थ किससे मिली थी हमको, बीसी से, और फिफ्थ और सिक्स जो मिली थी हमको वो एसी से मिली हुई है। तुम देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ब्लैक और ब्लू कलर से लिखा हुआ है। जो पहली इक्वेशन थी ए बी की उसको ब्लैक से लिखा हुआ है, और जो दूसरी इक्वेशन आ रही थी वो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है। ऐसी जो बीसी की जो हमें पहली इक्वेशन मिली थी वो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है और दूसरा ब्लू से लिखा हुआ है, और ऐसी थर्ड वाले के लिए भी कर रखा है। ये मैंने इसलिए करा, जो एक्स कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन है उनको तुम्हें अलग लिखना है और वाई कोऑर्डिनेट्स वालों को अलग लिखना है। ऐसे करने से क्या होगा, हमको आसानी से हम जो है इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसको वाई कोऑर्डिनेट्स वाली जो इक्वेशन है उनको ब्लू कलर से, और एक्स कोऑर्डिनेट्स वालों को जो है मैंने किससे लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से। और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ये कि क्या हो रहा है, तो तुम ऐसे समझ लो कि जो ऑड वाले जो इक्वेशन है 1 3 5 उनको अलग लिख दो, और जो इवन इक्वेशन आ रही है उनको अलग कर दो। ये अलग कर दिया मैंने 2 4 6। अब क्या करना है, ये जो ब्लैक वाली इक्वेशन है इन सबको ऐड करो, यहां पे ऐड कर दो इसको। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो तुम देख रहे होगे एक ए ये है और एक ए ये है, 2a आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a प्लस, ऐसे ही यहाँ पे तुम देख रहे होगे c और एक c यहाँ पे, तो 2c आ जाएगा, और e और e भी 2 बार है तो यहाँ पे लिख देंगे 2e, और इज इक्वल टू इनको भी ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो ये बन गई हमारी 6 इक्वेशन, तो ऑलरेडी पहले से बन गई थी। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करना है, इसमें से तुम देख रहे हो कि 2 सब जगह कॉमन है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। इस 2 को बाहर निकालो, तो 2 जैसे ही बाहर आएगा तो यहां आ जाएगा a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 22, और इस 2 को डिवाइड में भेज देंगे यहां, तो डिवाइड होगा तो ये कैंसिल करके 11 आ जाएगा। तो ये आएगा a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 22 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो कितना आ रहा है 11। तो मैं डायरेक्ट इसको 11 लिख रहा हूं, तो यहां पे लिख दिया मैंने 11। तो ये वाली इस इक्वेशन को बना देते हैं हम। ये जो इक्वेशन नंबर 7 है वो यहां आ गई, ये इक्वेशन नंबर 7 है। अब देखो हम क्या करेंगे कि इस 7 से, ये देख रहे हो तुम यहाँ पे देखो a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ पे a प्लस सी है ये। तो अगर मैं इस यहां से a प्लस सी की वैल्यू यहां रख दूं, कितना रख दूं इसकी जगह में 10, तो e की वैल्यू आ रही है। देखो यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम 7 एंड फर्स्ट, किस किस को सॉल्व कर रहे हैं हम, फ्रॉम 7 एंड फर्स्ट। ये पहली और 7th वाली इक्वेशन से आ रहा है। फर्स्ट और 7th वाली इक्वेशन से क्या मिल रहा है हमको, हमने a प्लस सी की जगह में 10 लिख दिया, तो यहां पे इसकी जगह में 10 रख रहे हैं, तो ये जाएगा 10 प्लस e इज इक्वल टू 11। तो e की वैल्यू आ जाएगी, e इज इक्वल टू कितना आ रहा है, e इज इक्वल टू आ रहा है 11 माइनस 10, तो कितना हो गया 1। तो देखो पहला नंबर आ गया हमारे पास, e की वैल्यू आ गई है 1। ऐसे ही देखो c प्लस e की वैल्यू कितनी थी 12, ये अगर c प्लस e की जगह में हम 12 रख देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। ये कहां से निकाला हमने, 7 और थर्ड से, तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम, ऐसे लिखने का तरीका है, बस लिख दिया करो इक्वेशन 7 एंड थर्ड, इन दो से हमको ये मिल गया। क्या करा हमने, इस c प्लस ई की जगह में 12 रख दिया यहां से, तो ये 12 आ गया और a की वैल्यू निकल जाएगी, a इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 12, तो कितना हो गया -1। ऐसे ही ये जो तीसरी इक्वेशन है a प्लस ई इज इक्वल टू कितना है 0, तो अगर हम यहां पे इस a और e की जगह में
अरे हमारे पास क्या आ रखा है, ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू कितना है ये 11। तो ए और ई की जगह में क्या रख देना है 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ई प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 11। और ए प्लस ई की जगह में कितना रखेंगे 0, यहां से फिफ्थ वाली इक्वेशन से आ रहा है 0, तो यहां पे रख देंगे 0 प्लस सी इज इक्वल टू 11। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, सी इज इक्वल टू कितना हो गया 11। तो ये हमने कौन सी दो इक्वेशनों से निकाला, 7 और 3 से। तो इस तरह से तुम देख रहे होंगे हमने ई, ए और सी की वैल्यू निकाल ली है। अब जैसे हमने इन 3 इक्वेशनों को सॉल्व करा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को, वैसे ही जो है अब इन इक्वेशनों को भी सॉल्व करना है 2, 4, 6 को, और इसकी मदद से हमें क्या किसकी वैल्यू मिल जाएंगी बी, डी और एफ की। ठीक है, तो कर रहे हैं देखो। तो ये ए, सी, ई की वैल्यू लिख दी है मैंने यहाँ पे। अब इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स इन तीनों इक्वेशनों को जो है क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ऐड, और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा b प्लस बी 2b, बिल्कुल इसी की तरह करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2b प्लस 2d, ये एक d ये है और एक d ये है 2d, एक f ये है और एक f ये है, तो कितना हो गया 2f। ऐसे ही इधर वालों को भी ऐड कर दो। तो इधर ऐड करेंगे 2 प्लस 10 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 18। अब इन सब में तुम देख रहे हो फिर से 2 कॉमन है, तो 2 बाहर लेंगे। तो 2 जैसे ही बाहर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b प्लस d प्लस f और इज इक्वल टू 18, और इस 2 को यहाँ भेज दो। तो ये जाएगा p प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 18/2, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा कितना हो गया 18। तो हमारे पास आ गया b प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 9, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 8। 7 तक तो बन चुकी थी, अभी इक्वेशन नंबर 8 हो गई। इस इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 2 को लो एक साथ। यहाँ पे तुम देख रहे हो b प्लस डी की जगह में कितना है 2, तो इस b प्लस डी की जगह में 2 रख देंगे। इस b प्लस डी की जगह में क्या रखेंगे 2, तो 2 प्लस एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और f की वैल्यू आ गई, f इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 7। और यहां पे लिख देना चाहिए कि ये जो वैल्यू निकाली हमने किन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके कर रखा है 8 और फर्स्ट सेकंड को। तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड सेकंड, इन दो इक्वेशनों से निकाल रखा हमने, तो बस ऐसे करके लिख दिया करो। तो f इज इक्वल टू 7 आ गया। ऐसे ही जो है अब किस इक्वेशन को लेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 8 को और इसको 4 को। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 8 एंड 4, क्या मिल रहा है हमको 8 और 4 से। फिर से 8 की जगह में तुम देख रहे हो यहाँ पे d और f है, df कितना है 10, तो यहाँ पे d और f की जगह में 10 रख देंगे। तो ये आएगा b प्लस 10, ये d और f की जगह में कितना हो जाएगा, इस d और f की जगह में 10 रख दिया, यहाँ b था तो b प्लस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 10, तो b इज इक्वल टू आ गया -1, तो b भी आ गया। ऐसे ही जो है इसको भी निकाल देंगे, एक बच गया अब हमारे पास, कौन सा ये वाला b प्लस एफ कितना है 6, तो यहाँ पे b और f की जगह में 6 रखेंगे। अब इस b और इस f की जगह में कितना रख देंगे 6, तो 6 प्लस d इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन से आ रहा है 6 और 8 से, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 6 एंड 8, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, फ्रॉम 6 एंड 8 से क्या मिल रहा है हमको, b और f की जगह में कितना रखना है 6, तो यहां पे लिख दिया। ऐसा है ना ये इक्वेशन b प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू कितना रखा था 9, इस b और f की जगह में कितना रखना है 6, तो यहां पे लिख देंगे 6 प्लस d इज इक्वल टू 9, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, तो 3 आ गया। तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास f, b और d तीनों की वैल्यू आ गई है। b आ गया -1, a के साथ b था ना तो b -1 आ गया, c के साथ d था तो d कितना आ गया, d इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 3, और e के साथ f था तो f इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 7। तो ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं हमारे -1 और -1, तो ये a का -1 आ रखा था, b भी -1 आ गया, तो यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ मैं -1। ऐसे ही c 11 और 3 आ गया, तो यहाँ पे 11 और 3 लिख देंगे d की जगह में। और ये जो f आ रखा है हमारा e और f, तो e 1 और 7, तो यहाँ पे 1 और 7 लिख देंगे। तो इस तरह से हमने ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं। तो लास्ट में जो है अपने फाइनल आंसर लिख दिया करो। तो लास्ट में यहाँ पे जो है अपने आंसर लिख देंगे। तो ए इज इक्वल टू कितना आ रखा हमारा -1, -1, बी इज इक्वल टू आ गया है हमारा 11 और 3, 11, 3, और सी इज इक्वल टू आ रखा हमारा 1 और 7, तो सी इज इक्वल टू 1, 7। तो इस तरह से जो है हमने ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13।